हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया है अपने अपने घर में। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, और प्लीज जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बताइए। चलिए सबसे छोड़िए, मैं सबका अब अपना अपना अलग निकलेगा। एक पेरेंट्स हैं, अगर मैं खुद एक पेरेंट हूं, मेरे बच्चे के लिए उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होना चाहिए? द आंसर मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरा घर, ये आंसर आएगा। आपके मन में भी यही आएगा, प्लीज कमेंट कीजिए। लेकिन आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग बिल्कुल गलत है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूं मैं गलत हूं, और मैं प्रूफ कर रही हूं कि आप लोग भी गलत है। मैं बताती हूं कैसे। मैं इंपॉर्टेंट हूं अपने लिए, मेरे बच्चों से ज्यादा, क्योंकि अगर मैं नहीं अच्छी हूं तो मेरे बच्चों तक वो चीजें ठीक से नहीं पहुंचेंगी। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहां वो एक जगह स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। और ये सिचुएशन जो है ये 21st सेंचुरी की है, 21वीं सदी की है, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और बाकी की दुनियादारी मैंने सीखी ही नहीं, उससे मैंने मतलब रखा ही नहीं। अब वो बच्चा ये देख रहा है कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, शेयर किससे करूं, मम्मा को तो कुछ पता ही नहीं है, इनके कुछ समझ में नहीं आता, तो वो शेयर किससे करेगा? अपने उन्हीं उम्र के दोस्तों से जो उसके साथ में रह रहे हैं। अब एक बार इमेजिन कीजिए, सोच के देखिए, जिस बच्चे से वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है वो बच्चा उसी उम्र का है, उसी जनरेशन का है, तो उसके सजेशन कैसे होंगे? लगता है वो उस बच्चे को उस तकलीफ से निकाल पाएगा, या उस परिस्थिति में उसको सपोर्ट कर पाएगा? आपको लगता है ऐसा होगा? द आंसर इज डेफिनेटली नो। ये कभी नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। आप इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे बड़े कर देने के बाद में हम लोग कुछ चीजें भूल नहीं जाते, इनके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी लर्निंग पे फोकस करना होगा, हमें अपनी ग्रोथ देखनी होगी, आज के हिसाब से चीजों को हमें समझना होगा। धकिया सी बात है, पुरानी बातों को लेकर के हम बैठ नहीं सकते। और अगर हम बैठ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को एक सबसे प्यारा खूबसूरत सा दोस्त उनसे दूर कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, माँ बाप से ज्यादा बच्चे का सगा कोई नहीं होता। लेकिन अगर माँ बाप को ही उसकी चीजों को समझने की क्षमता ना कैपेबल हो, वो कर ही ना सके उन चीजों को समझने के लिए, अपने उन्होंने विकास ही बौद्धिक विकास ही नहीं किया, तो चाह के भी वो बच्चे की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोशिश करेंगे, एक मुहिम भी चला सकते हैं कि हर स्कूल कॉलेज में एक ऐसा सेशन चलाया जाए जहां पे पेरेंट्स के साथ में एक मीटिंग रखी जाए, जहां उनको भी अवेयर किया जाए समस्या जो अभी आने वाली है बच्चों की लाइफ में, या क्या उन बच्चों को फेस करना पड़ सकता है, आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं, कैसे उन्हें उन चीजों से बचा सकते हैं, क्या पहले से अवेयर हो जाए। अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज के प्लीज आंख बंद करके ना बैठे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें कि आप और आपके बच्चे दोनों ही फंस रहे हैं। इस एक थॉट में कि हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है, बच्चे पर पैसा लगा दिया, बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे को हमने खाना खिलाना है, बच्चे को सुलाना है, बच्चे की चड्डी धोनी है, बच्चे के कपड़े धोने हैं, प्रेस करना है, सुबह सुबह उठाना है, बस ये करना है, बस। इससे ऊपर आप नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अब सोचिए, इसके अलावा ये देखिए कि वो आज जो कर रहा है वो उसके लिए आगे कैसे हार्मफुल हो सकता है, कैसे उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उन चीजों को समझिए। वो किन लोगों में बैठ रहा है, वो किन लोगों में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहा है, कहीं उसका मिस यूज तो नहीं कर रहा है। इन चीजों को समझिए। ये कब समझेंगे आप? जब इस एनवायरमेंट में निकलना शुरू करेंगे, थोड़ा इनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तब वो बच्चे जब ये समझेंगे ना यार मेरी मम्मा को ये चीज समझ में आती है, तो वो थोड़ा खुद ही अवेयर हो जाते हैं चीजों से। और अगर कोई सिचुएशन में फंसे भी है ना, उसके तो उसको पता है उसकी मम्मा या पापा कोई भी है, उन्हें वो बताएगा तो वो चीजें वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस चीज को वो समझ पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, तो वो आएगा आपके पास में कहने के लिए। लेकिन उसे पता है आपको कुछ सब पल्ले नहीं पड़ता यार, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो वो आपके पास में आएगा ही नहीं। इसीलिए खुद को एजुकेट करना शुरू कीजिए। हमारे इंडिया के अंदर सभी लोगों की, मैं 90% लोगों की बात कर सकती हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं पहले थी बट अब नहीं, कि हमने
अपनी लर्निंग छोड़ ही दी, स्कूल स्टडी छोड़ी, शादी हो गई, उसके बाद में घर में इस कदर व्यस्त हुए कि अपना बौद्धिक विकास करना छोड़ दिया। और उसके हमारे लिए इतने गलत रिजल्ट आते हैं कि हमारे जो दुनिया में देख रहे हैं ना 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे जी रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास हमने छोड़ दिया है। जब हम पढ़ते थे ना हमारी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती थी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जब से हमने खुद पे ध्यान देना बंद किया, हम किचन, घर, चूल्हा उसमें सिमट के रह गए। मेंस तो फिर भी बाहर काम कर रहे हैं, बट बहुत सारी फीमेल्स है जिन्हें ध्यान देना होगा, और बहुत सारे मेंस भी हैं जिन्हें सिर्फ जॉब ऑफिस से मतलब नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, आने में क्या दिक्कत आने वाली है, क्या समय आ रहा है, क्या चैलेंज आ रहे हैं, समाज कैसा बन रहा है, आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, आप देखिए। उसका टाइम कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, वो आप देखेंगे। ये कोई लेक्चर नहीं है, मेरी विनती है, बच्चे फंस रहे हैं, समस्या में हैं, उन्हें निकालिए उससे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल से बात की थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस एक मन किया वीडियो बनाने का तो बना दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर नहीं भी लगा हो तो कमेंट में बता सकते हैं क्या गलत चीजें हैं जो आपको लगी हैं कि भाई आपको लगता है कि नहीं ये चीजें नहीं होती हैं। मेरे हिसाब से तो जो मैंने वही बोला है सारी चीजें अभी इस टाइम फेस कर रहे हैं लोग। बच्चे परेशान है, पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंच रही है, दुनिया उसका फायदा उठा रही है सिवाय पेरेंट्स को। पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंची, पूरी दुनिया को पता है, वो फायदा भी उठा रहे हैं। वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, वही हाल है कि दिए की रोशनी सबको मालूम है भाई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सिवाय माँ बाप के। तो प्लीज आंख खोल के रहिए, बच्चों पर नजर रखिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बेहतर किसी को पता नहीं होना चाहिए, आपको पहले मालूम होना चाहिए। इसके लिए अवेयर रहिए। थैंक यू सो मच।